हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी एजुकेशन क्लब पे। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक आया हूँ, हाउ टू बी क्लेवर इन वर्क प्लेस जस्ट इन 10 स्टेप्स। कैसे चालाक बने ऑफिस में केवल 10 बातों से। दोस्तों, आज ये टॉपिक लाने का रीज़न ये है कि ऑफिस में काम तो आप करते हैं, पर प्रशंसा आपके साथियों की होती है और गलती वो करते हैं, डांट आपको पड़ती है। तो ये सब का रीज़न ये है क्योंकि वो आपसे ज़्यादा क्लेवर हैं वर्क प्लेस पे कि आपके किए हुए कामों का क्रेडिट वो ले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है। इन सब बातों को जानने के लिए मेरे वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। स्टेप 1 है, बुरी खबर ना सुनाएं, इसे किसी और साथी को सुनाने दें। पुराने समय में क्या होता था कि जो राजा होता था वो बुरी खबर लेके आने वाले व्यक्ति का सिर कटवा देता था। तो बात बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ज़्यादा ही डीप मैसेज देती है। इसी तरीके से बॉस को भी जब आप गलत न्यूज़ देते हैं या आप पहुंच के बताते हैं कि आज हमारे यहाँ ये नुकसान हो गया, आज ये प्रॉब्लम आ गई, आज ये मशीन ख़राब हो गई, तो कहीं ना कहीं उसकी ये बॉस आपको ही जिम्मेदार मानने लगता है, भले आपने केवल एक इन्फॉर्मेशन दी थी। तो इसका कोशिश करिए कि ये खबर आप ना सुनाएं, आपका कोई साथी सुनाए। इसके लिए भले आपको ही छोटा मोटा झूठ बोलना पड़े या कुछ भी बात एडजस्ट करनी पड़े, लेकिन कोशिश करिए कि वो बुरी खबर कभी आप ना सुनाएं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके भी उस पर पड़ता है। दोस्तों, दूसरा स्टेप है, अपने सीनियर की सीधे बुराई कभी ना करें। सीधे बुराई का मतलब ये है कि अभी आप वर्क प्लेस पे काम करते हैं, आपको पता है कि आपका जो बॉस है वो किसी जगह पे गलती कर रहा है, लेकिन अब आप उसको टोकना चाहते हैं। पर अगर आपने सीधे ही उससे बोल दिया कि सर आप यहाँ ये गलती कर रहे हैं, तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। वो सोचेगा कि आपने सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी, या आपने अपने साथियों से बता दिया कि अरे साहब ये चीज़ गलत कर रहे हैं हमारे सर। तो वो दोस्त आपकी बैक बाइटिंग करके अपने सीनियर्स को बता देंगे कि सर फलाना आदमी आपके बारे में ऐसा कह रहा था। उससे भी आपकी इमेज ख़राब होती है और बॉस आपसे नाराज़ होने लगता है, जिसका इम्पैक्ट आपके इंक्रीमेंट पे और भी बहुत सारे प्राइजेस पे पड़ता है। तो कभी भी बॉस की सीधे बुराई ना करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बताने के लिए, तो आप उसको दूसरे वे में बताइए कि साहब इस काम को हम इस तरीके से करेंगे तो ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे वो बॉस आपकी कीमत भी समझेगा और समझ जाएगा कि आप काबिल व्यक्ति हैं। दोस्तों, तीसरा स्टेप है, सामने वाले के हिसाब से अपना स्टाइल और भाषा बदलें। दोस्तों, कुछ लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं, वो सोचते हैं कि वो जो करते हैं वो एकदम सही करते हैं, होता भी यही है। पर लेकिन आज का ज़माना प्रैक्टिकल लाइफ जीने का है। अगर आप अपने पुराने ढंग से या एक ही ढर्रे से सारे व्यक्तियों से बात करना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपके ऑफिस में आपसे नाराज़ रहने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होगी। आपको हमेशा सामने वाले का स्टाइल देख के, लैंग्वेज देख के बात करनी चाहिए। अगर आपको कभी अपनी कोई बात मनवानी है तो वहाँ जाइए, देखिए बॉस आपका अगर खुश है तो आप अपनी बात रिक्वेस्ट करिए, और अगर वो बॉस आपका खुश नहीं है तो उस दिन आप अपनी रिक्वेस्ट मत करिए, हो सके तो बाद में या अगले दिन उस रिक्वेस्ट को करिए। इससे ये चीज़ें होती हैं कि आप अपना जो भी बात कहने वाले हैं वो बॉस का मूड देख के या उसकी भाषा देख के करें। हो सकता है कि आप पुराने वाले बॉस के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती थी, जैसे ही नया बॉस आया आपकी ट्यूनिंग बिगड़ गई। उसका रीज़न ये था कि आप पहले वाले बॉस को तो समझ गए थे, लेकिन इस बॉस को आपको समझने में दिक्कत हुई। तो दोस्तों, चौथा स्टेप है, कभी किसी दूसरे इंसान के लिए बॉस से एहसान ना लें। दूसरे और ख़ास करके अपने दोस्तों के लिए या साथ वाले करीब व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी एहसान ना लें। एहसान, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बुरा क्षण वो होता है जब वो ये जानता है कि क्या कहते हैं, हम इस व्यक्ति ने हमसे ये रिक्वेस्ट की और हमने इसका ये काम नहीं कर पाया, या आपके ऊपर आपके बॉस ने एहसान किया तो वो ये सोचेगा कि मैंने इस व्यक्ति के ऊपर ये एहसान किया, इसके बदले में वो मेरा कोई काम करे। पर आपने तो सोचा कि आपने ये काम उन्होंने मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्त के लिए किया, लेकिन आप गलत समझते हैं। वो काम उन्होंने आपके दोस्त के लिए नहीं, आप ही के लिए किया होता है। तो कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, अपने कामों को आपसे करवा लेते हैं। तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है और इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है। चापलूसी करने से बचें। स्टेप 5, चापलूसी
चापलूसी का मतलब ये होता है कि दोस्तों जब भी कभी बहुत ऊंचे ओहदों पे लोग व्यक्ति बैठे होते हैं वो हमेशा चापलूसी के भूखे होते हैं, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही उन्हें अपनी खुशामद करवाना बहुत पसंद होता है और वो भूख कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन आपको हमेशा इसमें कंजूसी बरतनी चाहिए। आपको कभी कभी छोटी मोटी तारीफ़ उनकी कर देनी चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रेजिंग करते हैं तो यकीन मानिए वो आप उनकी नज़रों में और गिर जाते हैं। उन्हें लग जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति बहुत चापलूस है, ये सच नहीं बोलता है। और अगर एक बार उनको विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति सच नहीं बोलता है, झूठा है, तो आप यकीन मानिए उससे आपकी इमेज गिरती है और आपके साथी ये बोल देते हैं वहाँ जाके कि सर ये आदमी झूठ बोलता है। आपके सामने तो आपकी तारीफ़ करता है और पीछे आपकी बुराई करता है। ना चाहते हुए भी बॉस उनकी बातों पे विश्वास कर लेगा, इसलिए चापलूसी करने में ज़रूर से ज़रूर कंजूसी बरतें। स्टेप 6, बहुत काम करने वाला नहीं, स्मार्ट काम करने वाला दिखे। जब भी आपको कोई काम मिलता है या कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कोई भी काम छोटा मोटा या बड़ा काम मिलता है, हो सकता है उसमें बहुत मत काम करना हो सकता है उसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत हो, पर लेकिन आप उसमें हमेशा जीनियस बन के दिखाइए। उसमें आप ये मत दिखाइए कि आपने बहुत हार्ड वर्क करा है। लोगों को ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आप इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को ये आश्चर्य होना चाहिए कि आपने इतने कठिन काम को इतनी आसानी से कैसे कर दिया। क्योंकि अगर आप ओवरलोडेड बनने की कोशिश करेंगे तो आप जो काम पहले बहुत आसानी से करते थे उस पर आपको और पे और काम दे दिया जाएगा, जिससे जब आप ओवरलोडेड हो जाएंगे तो आप गलतियां करने लगेंगे। जो आप ये सोच के काम अधिक कर रहे थे कि आप अपनी बॉस की नज़रों में खुश होंगे, उल्टा हो जाएगा। उल्टा ये हो जाएगा कि जब आप ज़्यादा काम करेंगे तो आप परफेक्शन के साथ नहीं करेंगे और बहुत ही ज़्यादा आप पे डांट पड़ने लगेगी, आपके कामों में गलतियाँ निकलने लगेंगी, बॉस की नज़रों में आप गिर जाओगे। फिर बॉस ये सोचेगा कि आप नकारा और निकम्मा हो। तो इसी के साथ मैं अभी अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दोस्तों मैं आगे के स्टेप्स अपने सेकंड पार्ट में गाऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।